वो मेरे घर के पास ना सर थोड़ा कुछ बदमाश लोग मैंने कुछ रात में सिगरेट वगैरह और उसके अलावा भी कुछ मैंने वो अकेले घर में है, बोलते हैं तो भी सुनता नहीं है सर। कहाँ पर का मामला है? इधर हाथों से आए हैं। अच्छा, तो मतलब असामाजिक तत्व लोग का जमावड़ा है वो। थोड़ा मैंने उतना मोहल्ला का है नहीं वो लोग, मोहल्ले के लोगों को तो पहचानते हैं, कभी 2-4 बार जोर से बोल करके भी देखे लेकिन फिर भी मैंने सुनने को तैयार नहीं है। और लाइट वगैरह रहता है पोल पे तो उसको भी तोड़ दिया है। आप काहे को आए हैं माता जी? हम रातू ब्लॉक से आए हैं। काहे को क्या कहो? मेरा 2 डिसमिल जमीन मतलब 2009 में रजिस्ट्री करवाए थे, मगर मोटेशन नहीं हो रहा है, उसी के चलते आए हैं। मेरा घर का पीछे अवैध तरीका से मेरा नाली को पूरा ब्लॉक कर दिया है। अवैध तरीका से सब सरकारी ज़मीन पर पिलर दे करके रास्ता बंद कर दिया है मेरा पानी निकलने का। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंती के द्वारा हमेशा जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जनता से सीधे रूबरू हो करके उनकी समस्या सुने और समाधान करें। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस समाहरणालय परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जो है या रांची की जनता जो है वो पहुंची हैं और अपनी समस्या को लेकर के। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता दरबार का जो आयोजन हुआ है, कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की संख्या या लोगों की भीड़ को देख करके ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनता दरबार का आयोजन होता है और लोगों को जो उम्मीद बनी रहती है रांची उपायुक्त, रांची डीसी से कि सीधे उनको अपनी समस्या सुनाएं और ऑन स्पॉट जो है समस्या का समाधान पाएं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग हैं, जनता है, और जिनकी समस्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाहे अंचल कार्यालय में, थाना में, वीडियो कार्यालय में नज़रअंदाज होती है, तो वो अपनी समस्या को लेकर के सीधे डीसी ऑफिस पहुंचते हैं, ताकि यहाँ वो अपनी समस्या को सीधे डीसी के माध्यम से या डीसी साहब को बता सके और उनका समाधान हो सके। क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताएं। ये हम लोग का डिस्प्लेस वाला ज़मीन है, उसको क्या बोले ना नहीं सका। ये क्या दिक्कत है बताइए। हम लोग को ज़मीन की दिक्कत है। ज़मीन का हम लोग को कागज़ मजबूत नहीं बना है, इसी के लिए आए हैं डिस्प्लेस वाला कागज़। तो अंचल कार्यालय गए थे? हाँ गए हैं, वहाँ गए, वहाँ बार बार खाली हम लोग को खाली टलावा मार रहे हैं। क्या जाए नामकुम खिजरी 3 महीना का टाइम दिया था, 3 महीना से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो वहाँ अधिकारी से मिले थे? हाँ मिले। तो यहाँ कहाँ आए हैं? डीसी के पास में आए हैं। अच्छा, वही डीसी से मिलने के लिए आए हैं, आवेदन देने के लिए आए हैं। मैंने अंचल कार्यालय में काम नहीं हुआ 3 महीना से। आप कहाँ से आए? रोहित नामकुम हो गया? यही जमीने का काम से आए हैं। नामकुम ही अंचल का हम लोग का जो सेम है ना, वही सेम ही काम है हम लोग का। तो सुना आपने कि अंचल कार्यालय में जब नज़रअंदाज हुआ तो वो डीसी ऑफिस आए हैं। आप काहे को आए हैं माता जी? हम रातू ब्लॉक से आए हैं। काहे को क्या कहो? मेरा 2 डिसमिल जमीन मतलब 2009 में रजिस्ट्री करवाए थे, मगर मोटेशन नहीं हो रहा है, उसी के चलते आए हैं। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी रुकिए बाद में करेंगे। कहाँ जाते हैं? ब्लॉक में जाते हैं तो रातू ब्लॉक। अच्छा, अभी रुकिए बाद में करेंगे कह के, उसके बाद मतलब बहुत लेट हो गया, तब यहाँ आए हैं, डीसी के पास आए हैं। यहाँ उम्मीद है पूरा? हाँ पूरा उम्मीद है कि हो जाएगा मेरा। यहाँ कैसे आए, क्या पता चला था, जानकारी क्या मिली? जानकारी मिला था कि यहाँ आएंगे तो काम हो जाएगा मेरा। जो काम वहाँ ब्लॉक में नहीं हो रहा है वो काम यहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ब्लॉक में, अंचल में, बगल वाले भी जो है वो अंचल से यहाँ आ गए हैं, ब्लॉक से आप आ गए हैं। ब्लॉक में वैसा काम नहीं होता है? पता नहीं, हमको नहीं पता है। आप कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम करीब 6 महीना से दौड़ रहे हैं। ब्लॉक अभी तक नहीं हुआ। तो
सुना आपने, जिस तरह से आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर के माध्यम से कि नामकुम अंचल में वो दौड़े पीड़ित हैं। जब उनकी काम नामकुम अंचल में नहीं हुआ तो आज वो डीसी साहब के पास उम्मीद लेके पहुंचे हैं। ठीक उसी तरह रातू ब्लॉक से भी एक महिला आई हैं। जब रातू ब्लॉक में उनका काम नहीं हुआ तो वो भी आज यहाँ डीसी ऑफिस में पहुंच करके उम्मीद जताई हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? डरोंडा से। हैं? डरोंडा। क्या काम है? मेरा घर का पीछे अवैध तरीका से मेरा नाली को पूरा ब्लॉक कर दिया। अवैध तरीका से सब सरकारी ज़मीन पर पिलर दे करके रास्ता बंद कर दिया है मेरा पानी निकलने का। उसी के लिए आवेदन दिया हुआ था। कहाँ दिए थे आवेदन? क्या बोलते हैं, इस मामले को लेके पहले कहीं गए थे आप? हाँ, उपायुक्त कार्यालय में हम दे चुके हैं आवेदन। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पहले तो आप चाहे थाना या वहाँ कहीं अंचल थाना में नहीं गए हैं, हम यही उपायुक्त कार्यालय में दिए थे। अच्छा, यहाँ बुलाया? हाँ, नहीं बुलाया नहीं गया। आज जनता दरबार लगा, हम पूछेंगे मेरा जो कार्य है अभी तक का है, क्यों ऐसे अभी तक रुका हुआ है। तो सुना आपने कि पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचे हैं लोग और ये कोशिश है कि डीसी ऑफिस में आज उपायुक्त साहब से मिल करके अपनी समस्या सुनाएं और समाधान पाएं। आप यहाँ आए हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे घर के पास ना सर थोड़ा कुछ बदमाश लोग मैंने कुछ रात में सिगरेट वगैरह और उसके अलावा भी कुछ मैंने वो अकेले घर में है, बोलते हैं तो भी सुनता नहीं है सर। कहाँ पर का मामला है? इधर हाथों से आए हैं। अच्छा, तो मतलब असामाजिक तत्व लोग का जमावड़ा है वो? थोड़ा मैंने उतना मोहल्ला का है नहीं वो लोग। मोहल्ले के लोगों को तो पहचानते हैं, कभी 2-4 बार जोर से बोल करके भी देखे, लेकिन फिर भी मैंने सुनने को तैयार नहीं है। और लाइट वगैरह रहता है पोल पे तो उसको भी तोड़ दिया है। तो इस बात को लेकर वहाँ स्थानीय थाना के पास गए थे आप लोग? हाँ, एक बार हम बोले हैं लेकिन कुछ सुने नहीं। फिर से ये फरवरी में जो 23 में जो हुआ थी 26 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो मैडम लोग गई थी वोट मांगने के लिए, तो उनको भी मैंने ये बात बताई तो वो लोग उस समय बोले कि ठीक है करवा देंगे। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई। कौन थाना में गए थे आप? थाना में नहीं गए थे सर हम। टीओपी है बगल में, वहीं पे। हाँ, किस तो टीओपी में? कौन सा? इधर हाथों में ही है, मतलब हाँ वहीं पे है। वहाँ किसी पुलिसकर्मी लोग से मिले हैं, बताए थे आप? वो सब पुलिसकर्मी लोग से तो नहीं मिले सर। घर में नहीं रहते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो दिन भर तो घर में रह नहीं पाते हैं। जब यह जवान बेटी लोग है 2, एक बहन है, तो थोड़ा डर लगा रहता है। लाइट वगैरह का अगर हो जाए तो लाइट की वजह से हो सकता है ना बैठे, अंधेरा रहता है तो वहाँ पे बैठ के पेपर वगैरह जला उला करके पता नहीं क्या करते रहता है, वो पता नहीं चलता। और देखने में बड़ा अजीब लगता है, तो डर भी लगता है कि जेंट्स हमारे घर में नहीं है तो लेडीज़ लोग हैं केवल, तो थोड़ा सा डर लगता है। यहाँ से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत आशा है सर तो बहुत अच्छे हैं। अगर वो मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे तो हो सकता है हेल्प करें। आप भी साथ में? आपका क्या मामला? रंजन चौहान नाम हुआ। अच्छा, किस मामले को लेकर? एचईसी से जो विस्थापित हुए थे उनको पुनर्वास में नया लटमा रोड में बसाया गया था। तो उसमें जो ज़मीन उन लोग को आवंटित किया गया था उसमें सर्वे खाता प्लॉट नंबर उन लोग का म्यूटेशन में छूट गया था, जिसके लिए आवेदन नामकुम अंचल में दिया गया था। पिछला 5 महीना हो गया, लगातार ब्लॉक जाना आना हो रहा है, बार बार टाला जा रहा है कि हाँ हो जाएगा। 6 महीने से काम नहीं हुआ, तो आज लेकर डीसी साहब के पास आए हैं कि आप ही कुछ करवा दीजिए। मतलब नामकुम अंचल आप लोग गए हैं वहाँ, लेकिन क्या बोला गया? देखते हैं, हो जाएगा, करा देंगे। ऐसा करते हुए 6 महीना बीत गया, आवेदन दिए हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से उम्मीद है? जी, उम्मीद तो है कि डीसी साहब इसका कुछ उपाय करेंगे। तो सुना आपने, देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, सभी उम्मीद लेकर के यहाँ डीसी ऑफिस पहुँचे हैं ताकि डीसी साहब से सीधे अपनी समस्या को बताया जा सके, अवगत कराया जा सके और ये डीसी साहब उनकी समस्या का समाधान कर सके। तो आपने सुना कि किस तरह से जनता जो यहाँ पहुँची हुई है वो कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय से, ब्लॉक कार्यालय से, थानों से प्रताड़ित होकर के पहुँची है। सभी के जबान पर एक ही शब्द सुना जा रहा था, देखा जा रहा था, मिला जा रहा था कि अपने स्थानीय अंचल कार्यालय में, अपने स्थानीय थानों में, अपने स्थानीय ब्लॉक में जा करके आवेदन दे करके थक चुके हैं, काम नहीं हो रहा। आप किस समस्या को लेकर आए? रोड के बारे में सर। हाँ, हम लोग को अभी बहुत साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, 6-7 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, पर केस हम लोग एसडीओ कोर्ट में चला है और 2021 से चला है। और हम लोग ब्लॉक थाना उना सब जगह से और एसडीओ कोर्ट से भी होके मजिस्ट्रेट में चल रहा है सर, पर वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग आए हैं डीसी। ब्लॉक में गए थे वहाँ से? हाँ, ब्लॉक से भी गए थे तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कौन सा?
ब्लॉक नामकुम ब्लॉक सर। जी सर, नामकुम ब्लॉक गए थे, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग फिर एसडीओ के पास आए। वहाँ चला काफ़ी दिन, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम लोग मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास गए हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, थाना से परेशान जब हो गए, थक गए, सीधे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं और पूरी उम्मीद बनी हुई है इन पीड़ितों की कि उपायुक्त कार्यालय में इनकी समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जी का, जानेंगे पहले। और इसमें सभी शहरी और ग्रामीण इलाके से अत्यधिक संख्या में लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, और उन सभी को संबंधित विभाग में हम लोगों ने निर्देशित किए हैं और उसका मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। और आज जो मामले आए थे, कुछ ऐसे मामले थे जो आंगनवाड़ी सेविका का चयन में अनियमितता का कुछ शिकायतें आए हैं। ऐसे 3 मामले आए हैं, तो उसको हम लोगों ने डीडीसी और डीएसडब्ल्यू को जांच करते हुए प्रतिवेदन देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किए हैं। और जैसे कि पहले की तरह जमीन के इशू के भी संबंध में कुछ आए हैं। जैसे अनगढ़ा में एक फर्जी वंशावली दिखाते हुए एक ट्राइबल जमीन का जो अनुमति परमिशन दिए हैं, और जिसमें उस वंशावली में जो है वहाँ के लोकल कुछ जनप्रतिनिधियों का भी हस्ताक्षर है, तो उसका भी हम लोगों ने डीसीएलआर को और एडिशनल कलेक्टर को भी डायरेक्शन दिए हैं कि उसका म्यूटेशन में अपील में प्रॉपर उसको सुनवाई करे और परमिशन अपील का भी सुनवाई करे। और अनगढ़ा में भी इसी तरह के कुछ पुराने डीड्स जो बने थे उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और पंजी 2 का सुधार नहीं है, तो उसका भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स यहाँ आए थे। किसी एक पेशेंट जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसका हार्ट में छेद है जो कभी उसमें पाया नहीं गया था, तो उसको हम लोगों ने अभी सिविल सर्जन से हम लोग सलाह ले रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग मेडिकली उनको मदद करें और आगे का क्या रास्ता उनके पास हम लोग दिखा सके। और इसी तरह के अन्य जो मामले भी आए हैं, जैसे मुराबादी के आसपास बहुत सारे जो सरकारी ज़मीन है जिसको कुछ प्रतिष्ठान लोगों ने उसको पार्किंग एरिया अपने कब्जा करके पार्किंग एरिया की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के आम जनता को आने जाने में उसमें दिक्कतें हो रही है। और ये लगा अभी क्योंकि एसआईआर की कार्य चल रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोग अंचलों में साप्ताहिक करने में कठिनाई आ रही, लेकिन एसआईआर का जैसे ही एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग समय समय पर जैसे मंगलवार को लगाते हैं वो लगाते रहें। मोस्टली जमीन वाला मामला लगातार आता है, कंप्लेन भी, और आपको भी कंप्लेन मिलता रहेगा। इसे लेकर के क्या कुछ इनिशिएटिव उठाने की प्रशासन की जिससे इसे रोका जा सके? देखिए, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि बहुत पहले किसी ने डीड बना दी और उसके बाद 30-40 बरस से उन्होंने कभी म्यूटेशन नहीं कराया और अभी म्यूटेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सत्यापन और कभी कभी अंचल कर्मियों का, पदाधिकारियों का नेग्लिजेंस की वजह से वो तुरंत उसका म्यूटेशन नहीं हो पा रही, तो वो भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और दूसरा है कि जो डिजिटाइजेशन में जो पंजी 2 में जो गलतियां जो आई हुई है और उनको सुधार करने में समस्याएं आ रही, जब सुधार कुछ लोगों का होने के बाद भी एक नए विवाद भी उत्पन्न हो रहा है कि पता चल रहा है कि जो खतियान में जितने लोगों का था उन सभी का नाम करेक्शन के दौरान नहीं आया, कुछ ही लोगों का नाम आ गया, कुछ लोगों का छूट गया, तो वो लोग भी फिर से कार्यालय पहुंच रहे हैं। और जो म्यूटेशन जो समय सीमा में जो होना चाहिए, अभी एसआईआर का जब शुरू हुआ तो अभी रांची जिले में काफ़ी संख्या में म्यूटेशन के मामले अभी लंबित हो चुके हैं, तो उसका भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। और जिला प्रशासन का यही अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति जमीन अगर खरीदने जाते हैं तो कागजों का प्रॉपर सत्यापन करे, किसी तरह का कोई सीएनटी लैंड को प्रॉपर बिना प्रक्रिया के नहीं खरीदे, और सीएनटी प्रतिबंधित भी है, और किसी तरह का कोई वहाँ भौतिक सत्यापन भी करे, कहीं वहाँ पोजीशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद कहीं सिविल कोर्ट में या कहीं रेवेन्यू कोर्ट में केस तो लंबित नहीं, ये सारा चीज़ जांच पड़ताल करके करे ताकि अपना जो पूंजी जो है सही जगह पे लगे और सादा पट्टा लोग कोई भी ना बनाए, क्योंकि
अभी के समय में हो सकता है जो दे रहे हैं वो खुशी से दे रहे होंगे, लेकिन जो कुछ साल के बाद अगर उसमें कोई अनबनी हुआ तो फिर अपना सारा जो पूंजी था प्लस जो उसके ऊपर घर भी बनाया था वो सब जो है जो भू वापसी केस में निकल जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि सत्यापन भी करके अपना जमीन खरीदे और पुराने जो मामले हैं उनके ऊपर हम लोग सख्ती से सभी अंचल अधिकारियों को हम लोग सुपरविजन कर रहे हैं और जो रिव्यू भी चल रही है। प्राइवेट स्कूल को लेकर के कुछ देखा आपने कि जिस तरह से जनता दरबार का आयोजन हुआ रांची समाहरणालय में, डीसी महोदय ने खुद लोगों से मिलकर ऑन स्पॉट समस्या को दूर करने की कोशिश की और जिस तरह से देखा गया कि ज़्यादातर लोग अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और थानों से परेशान होकर के हार मान करके डीसी कार्यालय पहुंच करके सीधे डीसी साहब से शिकायत दर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज भी जनता जो है वो अंचल कार्यालय और ब्लॉक से, थाने से कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रही है। और इस बाबत खुद डीसी साहब ने भी ये कहा कि किसी भी तरह से अंचल कार्यालय से जनता को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि लगातार उपायुक्त के द्वारा इस तरह से जनता दरबार का आयोजन समय समय पर होता रहा है ताकि लोगों की परेशानी और समस्या ऑन स्पॉट दूर की जा सके। लेकिन जिस तरह से अंचल और ब्लॉक और थानों की शिकायत भी सामने आती है वो कब तक दूर हो पाती है। सहयोगी संतोष के साथ रफ़ी समीर।